बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है। पेश है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए नाजरीन देखते हैं ये खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। जी हाँ नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के टॉलेस्ट सियासी लीडर फारूक अब्दुल्ला को। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमें कश्तवाड़ जम्मू से मौसूल हुई हैं। यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक शादी की तकरीब में शिरकत करने की गर्ज से गए हुए हैं और अपनी आदत से मजबूर हस्ब रिवायत फारूक साहब ने यहाँ पर भी खूब ठुमके लगाकर शादी की इस तकरीब को रंगारंग कर दिया। नाजरीन, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि हर एक इंसान की अपनी अपनी ज़िंदगी होती है और उसको ये हक हासिल है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जिए, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, मैं इस बात से किसी भी सूरत में इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जिंदगी का असर दूसरे लोगों की जिंदगियों पर जरूर पड़ता है, लाजमी तौर पर पड़ता है। समाजी ताने बाने में जो लोग रहते बसते हैं उनमें खास लोग भी होते हैं और आम लोग भी होते हैं, और जाहिर सी बात है कि खास लोगों का जो रहन सहन होता है, जो तरीकाकार होता है, जो आदत व अतवार होते हैं और तो और जो स्टाइल ऑफ लाइफ होता है, उसका असर बहरहाल आम लोगों पर पड़ना एक ज़रूरी बात होती है। पहल तो सभी लोग आम दायरे में होते हैं और जो एक ख़ास दायरा होता है उसमें जाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, उसमें जाने के लिए लोगों को अपने आप को बदलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके वो ख़ास लोग कहलाए जाते हैं। जब एक आम आदमी आम दायरे से निकलकर खास दायरे में कदम रखता है और खास बन जाता है, तब जाके उस पर लाजिम बन जाता है कि वो अपने आदत व अतवार बदल दे, अपना स्टाइल ऑफ लाइफ बदल दे, अपना किरदार और अपना गुफ्तार बदल दे, अपना बोलचाल बदल दे, और खुदा न खास्ता अगर उसके अंदर कोई बद आदत या बुरी आदत हो तो उस आदत को भी उसको लाजमी तौर पर बदलना होता है। जहां तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात है, वो सिर्फ खास आदमी नहीं है इस समाजी ताने बाने के, बल्कि वो खासुल खास है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपना स्टाइल ऑफ लाइफ नहीं बदला, अपने आदत व अतवार नहीं बदले, अपना बोलचाल नहीं बदला, अपने बुरे आदत में कोई तब्दीली नहीं लाई। उन्होंने कभी अपना गुफ्तार और अपना किरदार बदलने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के एक सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं। वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद अर्जमंद हैं। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में बताया जाता है कि वो किरदार और गुफ्तार के गाजी थे। आज भी हम जब किसी इंसान से पूछते हैं, भाई अब ये हिजड़ों वाली हरकतें क्यों कर बैठते हैं, तो उसका सीधा जवाब होता है कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब को हिजड़ों वाली हरकतें अदा करने से कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है तो मैं क्यों करूं। जब इतना बड़ा सियासी लीडर नाजेबा और नाशाइस्ता हरकत कर बैठता है तो हमें नाजेबा और नाशाइस्ता हरकत करने में क्या उज़ुर है, क्या परेशानी है। क्या फारूक अब्दुल्ला के खानदान में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के परिवार में कोई दानिशमंद इंसान या कोई गैरतमंद इंसान मौजूद नहीं है जो इस बुढ़े बेगैरत को समझा सके कि आपके लिए इस तरह के हरकत का इर्तिकाब करना किसी भी सूरत में ज़ेब नहीं देता है। नाजरीन मोहतरम, मैं यहाँ पर आपको एक सबक आमोज वाक़या सुना देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, आज भी वो मेरा दोस्त है। वो एक रकास था, यानी वो रक्स करता था, जिसको हम कश्मीरी कहते हैं बचकुट। सोस अकिस गेवन पार्टी मज बहसे थे बचकुट काम करा, सोस नचान गेवान। और उसके बाद क्या हुआ
कि जब पिछली बार वो पंचायती इलेक्शन मुनक़िद हुए, वो सरपंच मुंतखब हो गया और फिर सरपंच मुंतखब होने के बाद उसने वो रक्स करना ही छोड़ दिया। उसने अपना ये पेशा ही तर्क कर दिया। मैंने उससे बार बार पूछा, भाई आप ये अपना पेशा तर्क क्यों कर रहे हो? इस पेशे से आपके घर का गुजारा होता है। तो उसने जवाबन कहा कि अब मैं इस समाज का एक खास आदमी बन चुका हूं और एक खास आदमी के लिए इस तरह का पेशा इख्तियार करना अच्छी बात नहीं है। मैं कोई दूसरा काम करूंगा, मैं कोई दूसरा जॉब या कोई दूसरा पेशा इख्तियार करने की कोशिश करूंगा, लेकिन रक्स नहीं करूंगा। बहरहाल वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ उसका जो ये सरपंची का मियाद था, मुद्दत थी, वो भी गुजर गई और अब वो इस वक्त सरपंच नहीं है। उसने कोई दूसरा जॉब इख्तियार कर लिया है, कोई दूसरा पेशा उसने इख्तियार कर लिया है। फिर मैंने उसको एक बार कहा कि भाई अब आप सरपंच नहीं रहे, अब आप इस समाज के खास आदमी नहीं हैं, क्यों ना आप फिर से अपना काम शुरू करें? उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं इस समाज का आज मानो खास आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं इस समाज का खास आदमी रहा हूं, इसलिए मुझे इस पेशे में दोबारा जाना नहीं चाहिए। गांव के एक अनपढ़ गंवार आदमी को भी ये बात समझ में आ गई है कि आम इंसान और खास इंसान में क्या फर्क होता है, क्या फर्क होना चाहिए। लेकिन हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब 90 साल की उम्र को पहुंचे, फिर भी ये समझने से कासिर है कि एक आम इंसान और खास इंसान में क्या फर्क होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब उम्र के लिहाज से एक बूढ़े आदमी ही नहीं हैं, बल्कि वो इस एर्सवाइल रियासत के कई बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कई बार पार्लियामेंट मेंबर रह चुके हैं, कई बार मरकजी सरकार में वजीर रह चुके हैं और वो इन बचकाना हरकतों से आज तक भी बाज नहीं आए हैं। मैं आज इस प्रोग्राम की वसातत से फारूक अब्दुल्ला से डायरेक्ट मुखातिब होकर कहना चाहूँगा, फारूक साहब, आप जिस कश्मीर के रहने वाले हैं, आप जिस जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप जिस अर्सवाइल स्टेट के पॉलिटिकल सरबराह रह चुके हैं, वो स्टेट कोई खुशहाल स्टेट नहीं है। यहाँ पर आज तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं, लाखों परिवार तबाह हो चुके हैं, लाखों घर मिस्मार हो चुके हैं, हजारों नौजवान मारे जा चुके हैं, सैकड़ों माँ बहनों की अस्मत रेजी की जा चुकी है। यहाँ पर आज की डेट में भी हजारों यतीमों और बेवाओं की फौज मौजूद है, जिनके पास जिंदगी जीने का कोई आसरा नहीं है। यहाँ पर आज की डेट में भी लाखों पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं। यहाँ के हजारों नौजवान इस वक्त भी जेल खानों और कैद खानों में बंद नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। यहाँ के लगभग 100% परिवार महंगाई की मार झेल रहे हैं और एक आप हैं जिसको हिजड़ों की तरह ठुमके लगाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। आपकी वजह से, आपकी पार्टी की वजह से और आप जैसे लोगों की वजह से हमारी इस रियासत को सब कुछ खोना पड़ा। हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म, हमारी रियासत खत्म, हमारा आईन खत्म, हमारा परचम खत्म, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म, हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म, हमारे कुदरती वसाइल खत्म, हमारे जंगलात खत्म, हमारे आबी वसाइल खत्म, हमारा औकाफ खत्म, हमारी डाइवर्सिटी खत्म। नाज़रीन मोहतरम, मुझे इस बुड्ढे की हरकतों पर हंसी आ रही है। हम सोच रहे थे कि शायद वक्त बदलने के साथ साथ, हालात बदलने के साथ साथ, उम्र ढलने के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला साहब इन नाजेबा हरकत से बाज आएंगे, लेकिन वो बाज नहीं आते हैं, बल्कि अपनी इन नाशाइस्ता हरकतों में इजाफा किया करते हैं। आज इसने हद ही कर दी। कश्तवाड़ जम्मू में मुनक्किदा इस शादी की तकरीब में फारूक अब्दुल्ला साहब ने दुपट्टा ओढ़कर जोर जोर से ठुमके लगाए। इतना ही नहीं, बल्कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस शादी की तकरीब में गैर इस्लामी हरकत का भी इर्तिकाब किया है। नाज़रीन मोहतरम, शादी की जो तकरीब होती है वो बहरहाल एक मजहबी तकरीब होती है। हालांकि हमने इनमें खुलत मुलत किया है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन ये तकरीब एक मजहबी तकरीब होती है। यहाँ पर निकाह खानी होती है, कुरान खानी होती है, यहाँ पर वाज़ तबलीग होता है।
लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने क्या बताया आपको क्या किया यहाँ पे? उसने यहाँ पे राम भजन गाया है। एक मुसलमान के घर में शादी की तकरीब हो रही थी और वहाँ पे हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने राम भजन गाया। मुझे लग रहा है कि इस तकरीब के दौरान जिन दो बच्चों का निकाह हुआ है, एक मुसलमान लड़का और एक मुसलमान लड़की का निकाह हुआ है, फारूक अब्दुल्ला की इस नाशाइस्ता, नाजेबा और गैर मजहबी अमल के इर्तिकाब से ये निकाह बातिल हुआ है। मेरा मशवरा है शादी के बंधन में बंध चुके इस जोड़े को कि वो किसी मुफ्ती साहब, काजी साहब या किसी आलिम दीन से राब्ता करके अपना निकाह अज़ नौ पढ़ाएं। नाज़रीन मोहतरम, आप शादी की इस तकरीब की ये झलकियां देख लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। किस गली गयो मोरा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, किस गली गयो मोरा, मोरा आंगन सुना सुना, मोरा आंगन सुना। BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।